416 क्लोज कॉल। नाथन ने हताशा में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। भले ही लकी अभी भी परिवार से दूर था, नाथन की योजनाओं को बर्बाद करने के लिए वह कुछ चीजें कर सकता था। अगर उसने जस्टिन और नेली को बताया कि नाथन क्या कर रहा है तो वे अपने दादाजी के पास जा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो नाथन बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। रेजिनाल्ड जानता था कि क्या हो रहा है। वह समझ गया कि पूरे मामले के पीछे नाथन का हाथ है। इस दुस्साहस ने उसे चौंका दिया। उसने अपने पूरे परिवार को बस के नीचे फेंक दिया था। उसने सोचा कि क्या यह उसकी और उसके एक अनुचर की मदद करेगा। सम्मेलन कक्ष में अन्य लोग अधिक भ्रमित हैं। उन्हें नहीं पता था कि लकी किससे बात कर रहा था। कोलिन बेचैन हो रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसने लकी का विरोध किया। मैं यहाँ निर्णय लेने वाला हूँ। मैं इस कंपनी को खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ और बस इतना ही। वह रेजिनाल्ड की ओर मुड़ा। रेगिनाल्ड ने अभी अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एकमात्र तरीका है जिससे आप जानते हैं कि इस बकवास को न सुनें। कार्लिन। नाथन की आवाज बजी और कॉलिंसियर। वह हारे हुए सप्ताह लग रहा था। सौदा पूरा हो गया है। लेकिन शांति। कोलिंस हकलाया। वह इतना घबरा गया था कि वह नाथन की भागीदारी को भूल गया था। रेगिनाल्ड हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। जब वह करता है तो फिडेलिटी ग्रुप मेरा है, सब कुछ नियंत्रित करेगा। कोलिंस का दिमाग दौड़ रहा था। सिर्फ एक हस्ताक्षर। उसने सोचा कि बाद में हम रैक्स में सबसे ऊपर होंगे, हम मुंबई के स्वामी बन सकते हैं, और अब नाथन इसे छोड़ना चाहता है। वह क्या कर रहा है? नाथन को कोलिंस की अवज्ञा पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि डील हो गई है, तुम सुन रहे हो या नहीं? कॉलिन ने एक गहरी सांस ली। ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। अगर नाथन ने कहा कि सौदा खत्म हो गया है तो ऐसा नहीं होने वाला था। ठीक है, उसने अनिच्छा से कहा। कमरे में हर कोई घूर रहा था और आम था। यह स्पष्ट और स्पष्ट होता जा रहा था कि क्या हो रहा था। रेजिनाल्ड, कोलिंस ने कहा, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ। रोकी और उसके दोस्त खुशी से उछल पड़े। जिन कर्मचारियों ने कॉलिंस रिश्वत नहीं ली थी, वे भी उतने ही खुश थे। वे पूरी तरह से नहीं जानते थे कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उनकी एक बड़ी जीत हुई है। यह सब लकी के लिए धन्यवाद था। यूसुफ नूह और वे अधिकारी जिन्होंने ड्रेक को धोखा दिया था पूरी तरह से हारे हुए दिखे। उनमें से कई लोगों को सख्त उम्मीद थी कि वे अपनी नौकरी रखने में सक्षम हो सकते हैं। उसे बुलाओ, तुम क्या कर रहे हो? नहीं पूछा कि सब कुछ हमारे रास्ते जा रहा है और तुम पीछे हट रहे हो। शांत और उसके चेहरे पर दयनीय भाव से उसकी ओर देखा। मैं नहीं चाहता, लेकिन जो आदमी मेरा समर्थन करता है, वह मुझे इससे गुजरने नहीं देगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी बातों से हंगामा मच गया। कई लोग कमरे में थे और नूह और कॉमन में वापस आकर अपनी नौकरी को जोखिम में डाल रहे थे। वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए थे और स्पष्टीकरण की मांग की थी। सुनो, मुझे बहुत खेद है। कॉमन ने उनसे कहा कि तुम सबको $15,000 मिलेंगे, और अगर आप में से किसी को नौकरी की जरूरत है तो मेरे परिवार की कंपनी में आपके लिए जगह है। अधिकारी और भी क्रोधित हो गए। 15,000। उनमें से एक ने गुस्से से पूछा कि क्या आपका दम नहीं घुट रहा है कि 1 महीने की तनख्वाह भी नहीं है? और आओ तुम्हारे लिए काम करो। मुझे पता है कि हम जो बनाते हैं उसकी तुलना में आप अपने प्रबंधकों को जो भुगतान करते हैं वह मूंगफली है। कॉल और ड्रू चिढ़ गए कि वे रो रहे हैं और कलह कर रहे हैं। आपको अपनी पसंद पर विचार करना चाहिए। भले ही मैं निष्ठा समूह को न खरीदूं, यह अभी भी दिवालिया हो रहा है, वैसे भी अपनी नौकरी खो देता है, और जब आपकी आखिरी नौकरी थी तो वह आपको काम पर रखने वाला था। यह एक व्यवसाय की ऐसी विफलता है। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि मैं जीत गया। वह ठहर गया। जब निष्ठा समूह का पतन होगा तो मेरा परिवार अभी भी एक प्रमुख नियोक्ता बना रहेगा और ड्रेक के बिना आपको अच्छे पक्ष में मेरी आवश्यकता होगी। जैसे जैसे वह आम बोल रहा था, भविष्य के बारे में बेहतर और बेहतर महसूस कर रहा था। द फिडेलिटी ग्रुप खत्म हो जाएगा। नाथन अभी भी उसे अपने परिवार की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ पैसे दे सकता है।
समय के साथ पैटरसन वाशिंगटन मुंबई में सबसे प्रभावशाली परिवार बन सकता है। बहुत चतुर कॉलिन, नाथन कॉलिन्स ईयर में फुसफुसाया। उन्होंने महसूस किया कि ड्रेक ने जो किया है उसे नहीं भूलेंगे। उसे अभी भी वाशिंगटन डीसी में एक सहयोगी की जरूरत थी। तुमने ड्रेक के साथ जो किया उसे ठीक नहीं करोगे क्या? लकी ने जबरदस्ती पूछा। वह कॉमन के जरिए नाथन से बात कर रहा था। भले ही सौदा नहीं हुआ हो, केवल नाथन ही विश्वस्तता समूह को नीचे जाने से बचा सकते थे। नाथन ने स्क्रीन पर लकी के उदास रूप को देखा। उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर उसे पता था कि क्या कहना है। अपने ट्रैक को कवर करे फिडेलिटी समूह को नष्ट करने के लिए उसने जिन बिचौलियों का इस्तेमाल किया था, वे उसके प्रति वफादार थे। वे कसम खाएंगे कि उन्होंने अपने दम पर काम किया है। कॉलिन, उसने कहा, लकी को बताएं कि मेरे पास फिडेलिटी ग्रुप की समस्याओं से निपटने के लिए कुछ भी नहीं है। वह उन कंपनियों से जांच कर सकता है जिन्होंने उनके कारोबार को बर्बाद कर दिया। वे उसे बताएंगे कि उन्होंने इसे अपने दम पर किया है। मैं कंपनी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लकी को नाथन का संदेश बार बार कॉल करें। लकी ने कॉल इनको अविश्वास से देखा। नाथन के परिवार के साथ जो हुआ उससे कांपते हुए हमेशा प्रभारी थे। कितना सच्चा अग्रवाल वास्तव में अपने लाभ के लिए परिवार को इस तरह चोट पहुंचाता है। उसने पूछा, आप नहीं जानते कि आप कॉलिन्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से नाथन द्वारा निर्देशित। तुम परिवार का हिस्सा नहीं हो, ऐसे बात मत करो जैसे तुम हो। फिर रेगिनाल्ड को बारी बारी से कॉल करें। रेगिनाल्ड आपको अपना साथ रखने देगा, लेकिन आप एक सप्ताह भी नहीं चल पाएंगे। आपका धन नष्ट हो जाएगा, वह गटर में समाप्त हो जाएगा, और यह सब लकी के लिए धन्यवाद है। उस कॉल के साथ बारी बारी से निकल जाओ। रेगिनाल्ड उसे रोकना चाहता था और आखिरकार फिडेलिटी समूह को खरीदने के लिए उससे विनती करना चाहता था। कंपनी को बचाया नहीं जा सका। अगर इसे बेचने से पहले इसे डूबने दिया जाता, नुकसान बहुत बड़ा होगा। कौन कहता है कि फिडेलिटी ग्रुप दिवालिया हो रहा है? एलेक ने कहा। मिस्टर ड्रेक, कृपया निश्चिंत रहें। मुझे लगता है कि आप 1 घंटे के भीतर सामान्य होने की उम्मीद कर सकते हैं। उसकी ओर मुड़कर पुकारा और हंसा। तो वह मौन कंपनी के लिए किया जाता है। यह सामान्य संचालन और 100 साल के लिए वापस नहीं आ सका। लकी ने उसे नज़रअंदाज किया और रेजिनाल्ड को संबोधित किया। श्रीमान ड्रेक, लिंडसे ने मुझे बताया कि आप इस संकट का उपयोग करने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। स्थिति को पूरी तरह से उलटने के लिए आपको कितनी आवश्यकता होगी? रेगिनाल्ड फ्लीट लिंडसे बहुत अच्छे दिखे। तुम्हें पता नहीं चला कि लकी को आज यहाँ आने का पता कैसे चला? अब वह जानता था, लिंडसे ने उसे बताया था। अब जबकि इस सब में से कुछ रहस्य मिट गए हैं, मुझे लगता है कि हम कम से कम प्राप्त कर सकते हैं। हमें लगभग $1 बिलियन की आवश्यकता है, जो हमें बचाए रखने के लिए न्यूनतम होगा। उन्होंने कहा। रेजिनाल्ड रुक गया, और जब उसने फिर से बोलना शुरू किया तो उसका स्वर उदास हो गया। लेकिन इतने कम समय में मैं केवल लगभग 500 मिलियन ही जुटा सकता हूँ। संख्याओं पर विचार करते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। भले ही रॉकी के सभी दोस्त मदद करने को तैयार थे, वह पहुंचे तो कुछ मिलियन गिरवी रखने में कामयाब रहे। वे जानते थे कि वे ड्रेक को अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद नहीं कर पाएंगे। लकी, क्या तुम उनकी मदद करने में अच्छे लड़के नहीं बनोगे? कॉलिन्स ने उपहासपूर्वक कहा कि आपको केवल लगभग $500 मिलियन की आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि आप नायक बनने में सक्षम नहीं होंगे। लकी मुस्कुराया। राशि बहुत बड़ी थी। क्या उसने सोचा था कि वह इसे काम करने में सक्षम हो सकता है? उसने अपना फ़ोन निकाला और जेसब का नंबर डायल किया। नमस्कार मिस्टर क्लिफ्टन, उन्होंने कहा जब कॉल का जवाब दिया गया। पूरा कमरा उसे घूर रहा था। क्या आप इस छोटी सी समस्या में मेरी मदद कर सकते हैं?